लास्ट वीडियो में हमने ये तीन थ्योरम बताई थी कि यदि साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है तो एक्स की जो जनरल वैल्यू होगी वो एन पाई प्लस माइनस वन की एन इंटू वाई होगी। ऐसे ही अगर कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई है तो एक्स की जो जनरल वैल्यू होगी वो टू एन पाई प्लस माइनस वाई होगी। ऐसे ही अगर टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई है तो एक्स की जो जनरल वैल्यू होगी एन पाई प्लस वाई होगी। इसके अलावा बताया था कि दो प्रिंसिपल वैल्यू होती हैं, हर एक एक्स के लिए दो जो है प्रिंसिपल वैल्यू होंगी। अब प्रिंसिपल वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं, आ जाइए एक्सरसाइज 3.4 पर। 3.4 का पहला क्वेश्चन है टेन एक्स इक्वल टू रूट थ्री। अब टेन की वैल्यू रूट थ्री आप जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस पे होती है, पाई बाई थ्री पे होती है, टेन 60 पे होती है। इसके अलावा टेन जो है पॉजिटिव होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कहाँ पे पॉजिटिव हो गया, पाई प्लस पाई बाई थ्री, यानी हर एक वैल्यू दो जगह पॉजिटिव होगी, दो जगह नेगेटिव होगी। तो टेन पाई बाई थ्री पॉजिटिव हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी पाई प्लस पाई बाई थ्री। तो यानी एक्स की वैल्यू पाई बाई थ्री और पाई प्लस पाई बाई थ्री कितना हो गया, फोर पाई बाई थ्री। ये दोनों क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अगर हम जनरल सॉल्यूशन लिखें तो टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई क्या दे देता है हमें, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा। उसमें ये जो छोटी वाली प्रिंसिपल वैल्यू है ये रखी जाएगी, तो ये हो गया एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, ये कहलाएगी जनरल वैल्यू। ऐसे ही नेक्स्ट है सेक एक्स इक्वल टू टू, यानी कॉस एक्स हो गया वन बाई टू, और कॉस में वन बाई टू जो वैल्यू होती है वो कब होती है, 60 डिग्री पे होती है, यानी कॉस पाई बाई थ्री पे होती है। अब कॉस भी जो है दो जगह पॉजिटिव होगा, कहाँ कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसके अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें टू पाई माइनस पाई बाई थ्री, टू पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा। तो यानी ये आ गई हमारे पास वैल्यू फाइव पाई बाई थ्री। तो दो वैल्यू होंगी हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू, कौन कौन सी, पाई बाई थ्री और फाइव पाई बाई थ्री, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। जनरल सॉल्यूशन में क्या लगा दोगे, एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा, तो टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री हो गया। ऐसे ही तीसरा कॉट एक्स इक्वल टू माइनस वन रूट थ्री, तो टेन एक्स क्या आ गया, माइनस वन बाई रूट थ्री। अब टेन दो जगह माइनस होगा, कौन कौन से में भाई, पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, फर्स्ट में और थर्ड में है, सेकंड और फोर्थ में दोनों में क्या होगा, माइनस होगा। तो सेकंड में जाने के लिए अगर ये सोचो ये माइनस नहीं होता, टेन एक्स इक्वल टू प्लस का वन बाई रूट थ्री होता, तो ये पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती। अब पाई बाई सिक्स की माइनस में है तो वैल्यू हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा। इसे सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स क्या आएगा, माइनस टेन पाई बाई सिक्स, यानी माइनस वन बाई रूट थ्री। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं टू पाई टेन टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ये भी क्या आ जाएगा, माइनस टेन पाई बाई सिक्स, और माइनस टेन थर्टी की वैल्यू क्या हो जाती है, टेन पाई बाई माइनस टेन पाई बाई सिक्स की वैल्यू माइनस वन बाई रूट थ्री। तो इस तरह से हमारे पास दो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, फाइव पाई बाई सिक्स एंड 11 पाई बाई सिक्स, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। और जो जनरल सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई का फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, तो वाई की जगह पे क्या आएगी, छोटी वाली वैल्यू एन पाई अपॉन सिक्स, फाइव पाई अपॉन सिक्स, तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस फाइव पाई अपॉन सिक्स आ जाएगा। इसी तरह से कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस टू है, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन बाई टू हो गया। अब अगर माइनस नहीं होता तो साइन की ये जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की होती है, यानी पाई बाई सिक्स की होती। अब लेकिन माइनस है तो साइन माइनस का कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। अब थर्ड में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस पाई बाई सिक्स, और फोर्थ में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्थ में जाने के लिए टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स। तो पाई प्लस पाई बाई सिक्स कितना हो गया, सेवन पाई बाई सिक्स, और टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स कितना हो गया, 11 पाई बाई सिक्स। ये कहलाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है तो क्या होता है, याद हो गया होगा अब, तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की एन इंटू में छोटी वाली वैल्यू कौन है, सेवन पाई बाई सिक्स, जो पहले पड़ेगी सेवन पाई बाई सिक्स। यानी अब इन इक्वेशन को, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये कॉस फोर एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई का जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाता है, फोर एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई, और वाई की जगह क्या आ गया, टू एक्स, तो फोर एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस टू एक्स। अब अगर हम पॉजिटिव लेते हैं साइन इसका, तो ये क्या आ गया, फोर एक्स माइनस टू एक्स इक्वल टू टू एन पाई, इधर चला गया, टू एक्स कितना आ गया, टू एन पाई, यानी एक्स इक्वल टू एन पाई आ गया। अगर हम इसको नेगेटिव लेते हैं, यानी फोर एक्स इक्वल टू टू एन पाई माइनस टू एक्स लेते हैं, तो माइनस टू एक्स इधर आ गया, फोर एक्स प्लस टू एक्स हो गया, और ए इक्वल टू टू एन पाई, तो सिक्स एक्स इक्वल टू टू एन पाई, यानी एक्स इक्वल टू एन पाई बाई थ्री।
तो यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक तो n पाई और दूसरी आ गई n पाई बाई 3। तो x की दोनों वैल्यू, ये दो सॉल्यूशन इस इक्वेशन के आ गई। क्लियर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देख रहे हो आप cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 है। तो पहले हमें एक cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दें। cos a प्लस cos b क्या हो जाता है भाई, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। और ये cos 2x अपनी जगह। ये क्यों लगाया, क्यों पकड़ा हमने इन दोनों को, क्योंकि इसलिए पकड़ा कि 3x में से जब 2x घटेगा, 3x में 2x प्लस होगा तो 4x का आधा 2x आ जाएगा, 2x कॉमन बन जाएगा, यानी हमें फैक्टराइज करना है बेसिकली। तो ये क्या बन गया, 2 cos 2x इंटू में cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो cos 2x कॉमन आ गया, क्या बच गया, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ये फैक्टराइज हो गया। तो आइदर cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू 0, यानी cos 2x इक्वल टू 0 इक्वल टू cos पाई बाई 2, यानी 2x इक्वल टू कितना हो गया, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 2 से भाग लगा दिया, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 होगी। ऐसे ही लिख सकते हैं, या दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी cos x इक्वल टू 1/2। और cos में जो वैल्यू होती है 1/2 वो कब होती है, cos 60 पे। 60 को क्या बोलते हैं हम, पाई बाई 3। तो ये क्या होगी, cos पाई बाई 3। और इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। क्लियर। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो ये 2 sin x cos x, sin 2x का फॉर्मूला क्या बोलता है, 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो गया, यानी cos x कॉमन आ गया, क्या बच गया, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब आइदर या तो cos x इक्वल टू 0 है, और cos में वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री पे। 90 को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं रेडियन में, पाई बाई 2। तो cos x इक्वल टू 0 ये cos में कब होती है, पाई बाई 2 पे। और अगर cos x इक्वल टू cos y है तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही अब दूसरे इससे 2 sin x प्लस 1 से, तो 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी sin x इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये कितना हो गया, माइनस को खत्म करोगे तो sin पाई प्लस पाई बाई 6 हो गया। माइनस को करोगे क्योंकि साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड में नेगेटिव होगा और फोर्थ में होगा। तो हमें छोटी वाली वैल्यू लेनी है, तो हम कौन सी लेंगे, साइन थर्ड क्वाड्रेंट की लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए अगर क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस पाई बाई 6 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, साइन पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6, यानी माइनस साइन 30 और उसकी वैल्यू आ गई माइनस 1/2। इसलिए इसको हमें ये नेगेटिव इसको पाई प्लस पाई बाई 6 करना पड़ा। अगर हम इसे 2 पाई माइनस पाई बाई 6 करते तो वो भी एक प्रिंसिपल वैल्यू होती, लेकिन वो इससे बड़ी होती। इसलिए हमें यहाँ जो y की वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी होगी, 7 पाई बाई 6। तो ये x इक्वल टू क्या आ गया, फिर x इक्वल टू हमारा आ गया n पाई प्लस माइनस 1 की n इंटू में 7 पाई बाई 6। ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 8 है, sec स्क्वेयर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x सॉल्व करना है। कर देते हैं, चलो। sec स्क्वेयर x का फॉर्मूला याद है सबको, sec स्क्वेयर x इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वेयर x। तो sec स्क्वेयर 2x इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वेयर 2x, और 1 माइनस टेन 2x आ गया ये। तो टेन स्क्वेयर 2x प्लस टेन 2x इक्वल टू 0 आ गया। और टेन 2x इसमें से हमने कॉमन मार दिया, क्या बच गया, टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। आइदर या तो अब टेन 2x इक्वल टू 0, और टेन की वैल्यू 0 कब होती है, टेन 0 का ही होती है। तो आइदर टेन 2x इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू n पाई प्लस 0, यानी x इक्वल टू n पाई बाई 2, या फिर टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी टेन 2x इक्वल टू माइनस 1, या x, ये क्या हो गया, टेन 2x की वैल्यू यानी 10x माइनस 1 हो जाए। अब 10 नेगेटिव होगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ में, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लेंगे, छोटी वाली वैल्यू। तो यानी 10 पाई माइनस पाई बाई 4, 10 पाई माइनस पाई बाई 4 क्या आ जाएगा, माइनस 1। माइनस 1 आने का मतलब ये वैल्यू होगी 10 पाई माइनस पाई बाई 4 कितना हो गया हमारे पास, 3 पाई बाई 4। अब वही फार्मूला 10x इक्वल टू 10y हो तो x इक्वल टू n पाई प्लस y, तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह पे क्या आ गया, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 रख दिया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी नहीं, एक और क्वेश्चन है अभी इसमें, 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0 है। साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0 है।
कॉमन निकाल दिया, इसको हमने एक जगह कर दिया। क्यों कर दिया भाई? 5 और एक 6, और 6 का आधा करोगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए हमने इसको साइन एक्स प्लस साइन 5x को एक जगह कर दिया, साइन 5x प्लस साइन एक्स प्लस साइन 3x। क्यों किया? क्योंकि 5x प्लस x/2 जो आएगा दैट विल बी साइन वो 3x आ जाएगा। इसलिए अब हमने इस पर साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए प्लस b/2 कॉस ए माइनस b/2। एक जगह पे क्या है? 5x, और बी की जगह पे क्या है? x। तो ये हमारा बन गया 2 साइन 5x प्लस x, 6x का आधा 3x, 5x में से x 4x, 4x का आधा 2x, प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। साइन 3x कॉमन आ गया, क्या बच गया? 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर बन गए। अब फैक्टर बन गए तो या अब पहले वाले को ले लिया कि आइदर साइन 3x इक्वल टू 0, और साइन में 0 वैल्यू कब होती है? 0 पे ही होती है। तो यानी 3x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में 0, यानी 3x इक्वल टू n पाई, यानी x इक्वल टू n पाई बाई 3। इसी तरह से 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 2 cos 2x इक्वल टू माइनस 1, यानी cos 2x हो गया माइनस 1/2, यानी ये हो गया cos पाई माइनस पाई बाई 3। क्यों? cos की वैल्यू नेगेटिव एक तो होगी सेकंड क्वाड्रेंट में और दूसरे होगी थर्ड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाली लेंगे, माइनस 1/2। माइनस 1/2 वैल्यू कब होती है cos में? पाई/3 पे, 60 डिग्री पे। और माइनस है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाना चाह रहे हैं, तो कहाँ पहुँच जाएंगे? पाई माइनस पाई/3। इसके अलावा थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव होती, पाई प्लस पाई/3, लेकिन हमें छोटी वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने इसको जो है कौन सी ली? पाई माइनस पाई/3 वाली ले ली। तो ये हमारे पास आ गई cos 2π/3, और 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, यानी x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/3, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/3। तो इस तरह से ही हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई 3.4। आसान एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आते हैं 11th के पेपर में भी आते हैं, और कंपटीशन में भी ये जनरल सॉल्यूशन निकलवाने के लिए आते रहते हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस का नाम सुनते ही बच्चों को लगता है बड़ी कठिन सी एक्सरसाइज होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई सवाल उसके भी बड़े इजी होते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े होते हैं, यानी क्योंकि उसमें चैप्टर, मिसलिनियस का मतलब है कि चैप्टर में जितनी सारी बातें आई हैं उनका एक तरह से हमने कॉम्बिनेशन बना दिया। तो चलो करते हैं भाई। पहली आइडेंटिटी प्रूव करनी है, तो LHS से चल दिए। 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 एंड cos 5π/13। क्या दिखाई दे रहा है? हम इसे कई तरह से कर सकते हैं। एक ही सवाल ट्रिग्नोमेट्री का या कोई भी सवाल हो, वो कई वे से हो सकता है। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 cos A cos B इक्वल टू क्या लगा देते? और 2 cos A cos B वाला फार्मूला। इसके बजाय हमने यहाँ cos A प्लस cos B वाला लगा दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया। 2 cos π/3 cos 9π/3, ये क्या हो गया? 2 cos A प्लस B/2 cos A माइनस B/2। तो 3π/3 और 3 और 5 जुड़ा दोनों 8, और 8 का आधा कितना आ गया? 4 आ गया, और 5 में से 3 घट गया 2, और 2 का हाफ हो गया π/3। तो ये हो गया 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस 2 cos 4π/13 इंटू में cos π/13। अब इसमें से हमने 2 cos π/13 कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकल गया कि नहीं? तो ये क्या बच गया? cos 9π/13 और ये cos 4π/13। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का सम भाई 9π/13 है और ये 4π/13 है, दोनों का सम कितना हो रहा है? 13π/13, यानी पाई हो रहा है। तो एक को चेंज कर लो, चाहे इसे चेंज कर लो चाहे इसे चेंज कर लो, किसी भी एक को। 9π/13 को मान लिया मैंने, लिख दिया पाई माइनस 4π/13। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको एज इट छोड़ देते और इसको चेंज कर देते, और इसको चेंज करके क्या लिख देते? पाई माइनस 9π/13। बात तब भी वही रहती, क्योंकि ये कॉस पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा? माइनस कॉस थीटा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट हो गया साइन का, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। ये दोनों आपस में कट गए तो दोनों 0 आ गया भाई। माइनस है माइनस कॉस 4π/13 प्लस cos 4π/13 क्या हो गया? 0। और 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा, और ये हमारा RHS के बराबर पहुंच गया। क्लियर हो गई बात? नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन 2 है इसका। LHS हमें दे रखा है sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, दूसरे ब्रैकेट में cos 3x माइनस cos x इंटू में cos x, और इसको सॉल्व करके 0 लाना है। अब इस पर साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला हमने लगा दिया। साइन A प्लस साइन B अब तो याद हो गया होगा, 2 साइन A प्लस B/2 cos A माइनस B/2। तो और cos A माइनस cos B क्या होता है? माइनस 2 साइन A प्लस B/2 साइन A माइनस B/2। दोनों जगह हमने फार्मूला फिट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 2 साइन 2x इंटू में cos x इंटू में साइन x, और ये भी हमारे पास 2 साइन 2x साइन x इंटू में cos x, यानी 0 आ गया।
RHS के बराबर आ गया। क्लियर हो गई कि नहीं? अब हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 3, cos x प्लस वाई cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके हमें RHS में लाना है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई लाना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया फार्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही इस पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये हो गया 2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो गया, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y भी क्या हो गया? 1 हो गया। भाई ये 1 जोड़ दिया और ये 1 जोड़ दिया, दोनों का क्या आ गया? यहाँ पे 2 आ गया कि नहीं? अब 2 कॉमन इसमें से निकाल लिया, इसमें से और इसमें से, तो ये 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा? cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो ये ओवरऑल हमारे पास आ गया 2 प्लस 2 cos x प्लस y। लेकिन ये नहीं चाहिए हमें 2, तो हमें क्या चाहिए? हमें आंसर चाहिए 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। तो हमें 2 हमने कॉमन निकाल दिया, क्या बन गया? 1 प्लस cos x प्लस वाई। अब बाई 2 चाहिए, तो बाई 2 का फॉर्मूला लगाना है, और ये 1 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कट जाए। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यानी बाई 2 में जा रहे हो, तो ये क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 माइनस 1। cos के जो 4 फॉर्मूले हमने शुरू में याद किए थे, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 2 थीटा है, तो यहाँ इसका आधा आ गया, थीटा x प्लस वाई का आधा आ गया, और 1 1। अब इस 1 से ये 1 खत्म हो गया, और हमारे पास जो आंसर आया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 आ गया। यही हमको लाना था। बिल्कुल इसी पैटर्न का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, और इसमें आंसर जो लाना है वो 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 लाना है। RHS हमारा 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? cos a माइनस cos a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही इस पर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 2 आ गया, cos स्क्वायर y वो 1 आ गया, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y ये भी 1 आ गया। 1 एंड 1 दोनों मिला करके 2 हो गए, और 2 हमने कॉमन ले लिया, तो cos x cos y प्लस साइन x साइन y आ गया। अब हमारे पास 2 माइनस 2 cos x माइनस वाई बन गया, 2 हमने कॉमन निकाल दिया, क्या बन गया? 1 माइनस cos x माइनस वाई आ गया। अब इसको वही फार्मूला, इसे 1 को ख़त्म करना है जैसे अभी पीछे हमने किया था ख़त्म, लेकिन यहाँ पे हमें आंसर साइन में आ रहा है, तो हमारे पास cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला है। तो हमने इसकी जगह पे cos x माइनस वाई की जगह पे क्या लगा दिया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब माइनस से ब्रैकेट खुला, तो 1 माइनस का हो गया, और माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई ऐसे भी लिख सकते हो थे, ये 2 ऐसे लिख लो अगर समझने में दिक्कत हो रही, तो 1 माइनस, इसको हमने लिख दिया क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ये ब्रैकेट 1। अब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल्ड आउट हो गए, और 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 आ गया, जो क्या रहता है इसके बराबर हो गया। यही हमको प्रूव करना था। 5वां क्वेश्चन है, LHS है हमारे पास साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, और आंसर जो लाना है वो 4 cos x cos 2x साइन 4x के रूप में लाना है, मल्टीप्लाई के रूप में लाना है, नहीं 3 टर्म्स का मल्टीप्लाई। तो सीधी बात है, हम 2 के पेयर बना देते हैं। भाई एक पेयर ये बना दिया हमने साइन x प्लस साइन 3x का, दूसरा बना दिया साइन 5x प्लस साइन 7x का। तो ये हो गया 2 साइन 3x प्लस x बाई 2 cos 3x माइनस x बाई 2, ये क्या हो गया? 2 साइन 5x प्लस 7x बाई 2 और cos 7x माइनस 5x बाई 2। भाई हमने a इसे बोल दिया, b इसे बोल दिया, तो ये a प्लस b और ये a माइनस b। अब ये क्या बन गया? 2 साइन 2x, और ये कितना हो गया? 2 3x में से x कट गया, 2x का आधा cos x। ऐसे ही ये कितना हो गया? 2 साइन 6x प्लस cos x। अब दोनों में क्या कॉमन आ गया? 2 cos x कॉमन आ गया, एक चीज़ तो आ गई हमारे पास, बाकी बच गया यहाँ क्या? साइन 2x प्लस साइन 6x आ गया। अब इस पर साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला फिट कर दिया, तो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या कहता है? 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। याद हो गया होगा वो तो,
दो तीन बार इनको फार्मूलों को अपने हाथ से बार बार लिखोगे तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। तो ये आ गया हमारे पास 4, 2 से 2 का मल्टीप्लाई 4 आ गया, cos x आ गया, 6 और 2 8, 8 के आधे 4 और 6 में से 2 गए 4 और 4 के आधे 2, तो 4 cos x sin 4x एंड cos 2x आगे कर दिया ऐसे, cos x cos 2x sin 4x, यही हमें लाना था RHS के। बताओ ये क्लियर हो गया होगा सबके। 6th क्वेश्चन है, बड़ा सा दिखाई दे रहा है, LHS काफ़ी बड़ा दिख रहा है, sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x अपॉन में cos 7x प्लस cos 5x अपॉन में cos 9x प्लस cos 3x, और इस सारे बड़े हिस्से को काट पीट करके tan 6x बना देना है। तो थोड़ी हिंसक तरीके से इनको काटना पीटना और एक छोटी सी चीज़ में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो अब यहाँ पे sin a प्लस sin b लगा दिया हमने फॉर्मूला, तो क्या बन गया 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ये क्या हो गया 2 sin a प्लस b बाई 2 a माइनस b बाई 2। ऐसे ही यहाँ cos a प्लस cos b का फॉर्मूला हो गया 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ये 2 cos, यहाँ पे फिर वही cos a प्लस cos b 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। तो अल्टीमेटली क्या आ गया 2 sin 6x एंड cos x प्लस 2 sin 6x इंटू में cos 3x, क्योंकि 9 में से 3 गड़ा 6, 6 का आधा 3, और ऐसे ही आ गया 2 cos x इंटू 2 cos 6x इंटू cos x, 2 cos 6x इंटू cos 3x। अब यहाँ पे कॉमन आ गया कितना हमारे पास 2 sin 6x, 2 sin 6x, और ये क्या बच गया यहाँ cos x प्लस cos 3x बच गया, और यहाँ पे 2 cos x जब हमने कॉमन ले लिया तो ये भी cos x प्लस cos 3x ही बच गया, यानी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इससे ख़त्म हो गया, कट गया, 2 से 2 कट गया, sin 6x बटे cos 6x हमारे पास कितना आ गया tan 6x, जो कि हमारे RHS के बराबर हो गया। तो ये सवाल आसान होते हैं, लेकिन जब तक अपने हाथ से इनको कई बार लिख के नहीं कर लोगे तब तक फिर ये स्थिर नहीं रहते हैं, समझ में आ जाते हैं देखने पे, लेकिन थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं, फिर फॉर्मूले याद नहीं रहते। sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x, और RHS में हमें लाना है बाई 2 में 4 sin x cos 3x बाई 2 cos x बाई 2, ये हमें RHS में लाना है। तो वही हम अब ये भी कर सकते थे, हम इन दोनों पे लगा देते पहले, क्योंकि sin x तो आ ही रहा है आंसर में, तब भी हो जाता सवाल, और इसके बजाय मैंने इनको ऐसे पकड़ लिया sin 3x और sin x को पकड़ लिया। आप इनको पकड़े करोगे तब भी आंसर पहुंच जाओगे। तो sin a माइनस sin b बना दिया, क्या बन गया 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2, और इस sin 2x पे मैंने फार्मूला लगा दिया 2 sin x cos x हो गया, कितना बन गया 2 cos 2x हो गया, और ये sin x हो गया, और इसमें से 2 sin x कॉमन आ गया, क्या बच गया cos 2x प्लस cos x आ गया। अब cos a प्लस cos b पे फार्मूला लग गया 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, 2 और 1 3x बटे 2 cos x बटे 2 हो गया। ऐसे भी अगर आप इनको इन पे यहाँ डायरेक्ट लगा देते तब भी हमारा सवाल हो जाता, ठीक है ना। तो एक ही सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं इन आइडेंटिटी को। अब ये 8 9 10 बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़े आ जाते हैं कंपटीशन में, तो खास तौर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू बदल देते हैं बस। जो इंजीनियरिंग के कंपटीशन होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और उनमें हमको जो है ये जल्दी से करने होते हैं। तो जैसे tan x इक्वल टू -4y3 और x कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 की वैल्यू कह रहा है कि भाई sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू आपने निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये सोचो जब x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 कहाँ आएगा, उसका आधा कहाँ आएगा। भाई x की वैल्यू अगर 90 से 180 के बीच है तो x/2 की वैल्यू 45 से 90 के बीच यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, यानी सभी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, एक बात तो ये होगी, ठीक है। अब हमने tan x पे फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद हो गया होगा अब तो x है तो यहाँ x/2 हो गया, इसका हाफ हो गया, ठीक है। अब tan x/2 को मैं y भी कह सकता था, मैंने a कह दिया, b कह दिया, कुछ भी कोई नाम हमने इसको दे दिया। अब ये हो गया हमारे पास 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू -4/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया तो 3 का या इसे ऐसे काट दो, 2 से ये काट दिया हमने 2 बार। अब 3a इक्वल टू -2 इंटू में 1 माइनस a स्क्वायर, तो ये हो गया 3a इक्वल टू -2 प्लस 2a स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th क्लास में खूब सॉल्व किए थे,
या तो डी मेथड से सॉल्व कर लो, अगर फैक्टर हो रहा है तो फैक्टराइज कर दो। मैंने यहाँ फैक्टर से कर दिया, आप डी से भी कर सकते थे। तो 2 दूनी 4 और फैक्टर बन गए क्या, -4 + 1, क्यों घटाने में चाहिए, तो 2a² - 4a + a - 2 = 0। अब ये आ गया हमारे पास 2a कॉमन, a - 2 + a 1 a - 2 = 0, यानी a - 2 × 2a + 1 = 0। फैक्टर की प्रैक्टिस हमारी अच्छी होनी चाहिए है। तो ये क्या आ गया, a - 2 = 0, यानी a = 2 आ गया, और 2a + 1 = 0 लिया तो a = -1/2 आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, तो इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसे नहीं लेंगे। हम केवल वैल्यू कौन सी लेंगे, tan x = x/2, केवल इसी वैल्यू को लेंगे। अच्छा, tan x = x/2 = 2 हो गया, tan x/2 = 2 हो गया। अब tan से या तो फॉर्मूले से निकाल दो, या आप वो जो पुराना मेथड है कि भाई इसे p/b ले लिया, p/h, और वो भी उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ फार्मूले से थोड़ा करने में ज़्यादा आनंद आ रहा है। चलो ऐसे कर देते हैं, sec² x/2 = 1 + tan² x/2, 1 + 2 का स्क्वायर 5 हो गया, cos² x/2 1/5 हो गया, cos x/2 कितना आ गया, 1/√5। अब sin² x/2 1 - cos² x/2, 1 - 1/5 = 4/5, क्योंकि हम बार बार फॉर्मूले यूज करेंगे, तो sin x/2 आ गया हमारे पास ± का √4/5 है, ± का 2/√5। तो sin x/2 की पॉजिटिव वैल्यू ही ली जाएगी, क्योंकि x/2 कहाँ है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए sin x/2 हमारा ये आ गया 2 अब इसे रेशनल 2/√5 है, रेशनलाइज कर दिया, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 2√5/5। ऐसे ही cos x/2 कितना आया था, 1/√5, रेशनलाइज कर दिया, √5/5। tan x/2 2 आया था, तो यहाँ तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां निपट गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ क्या कह रहा है, cos x = -1/3 है, और x इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो x/2 कहाँ चला जाएगा, x/2 भाई इसका आधा कर दिया, थर्ड का मतलब कहाँ से कहाँ तक, 180 से 270, तो 180 का हाफ करा 90 आ गया, 270 का हाफ 135, तो यानी 90 से 135, 90 to 135 के बीच में है। इसका मतलब जो x/2 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन प्लस का होगा, कॉस और tan दोनों माइनस के होंगे। चलिए उसी पैटर्न पर चले चलते हैं। cos 2 थीटा = हमने फार्मूला लगा दिया 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा, और दूसरे से भी हम कर सकते थे, cos 2 थीटा के को हम 2 cos² थीटा -1 है, उससे भी हम निकाल सकते थे, यानी कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये cos x = 1 - tan² x/2 / 1 + tan² x/2 -1/3। अब tan x/2 को वहाँ a के बजाय मैंने यहाँ b कह दिया, तो ये क्या आ गया, 1 - b² / 1 + b² = -1/3। सॉल्व कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 3 - 3b² = -1 - b², यानी 3 + 1 = 3b² - b², यानी 2b², यानी b² आ गया 4/2, यानी 2, यानी b = आ गया ± का √2। अब कौन सा लिया जाएगा, tan x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही लेंगे भाई, tan x/2 = -√2 ही लेंगे। अब sec² x/2 निकाल दिया, 1 + tan² x/2 जोड़ दिया, इसमें 1 जमा में 2 कितना आ गया 3। अब sec x/2 से हमने उल्टा कर दिया इसका sec का, तो क्या आ गया हमारे पास, cos x/2, नेगेटिव वैल्यू ही लेंगे, sec x/2 प्लस माइनस में, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे है तो ये क्या आएगा, -1√3 ही आएगा, तो cos x/2 की वैल्यू -1/√3 आएगी, ठीक है। ऐसे ही अब sin² x/2 निकालना है, 1 - cos² x/2 ले लिया, 1 - 1/3 हो गया। अब sin² x/2 2/3 आएगा, लेकिन sin x/2 प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन लेंगे कौन सा हम, पॉजिटिव वाला ही लेंगे। पॉजिटिव वाला क्यों लेंगे, क्योंकि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यानी sin x/2 की वैल्यू जो लेंगे वो केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, प्लस वाली ही लेंगे 2/3, ठीक है। तो sin x/2 आ गया हमारा प्लस का √2/3, रेशनलाइज करोगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, √6/3 आया। ऐसे ही cos x/2 -1/√3 कितना आ गया, -√3/3 आ गया, और tan x/2 निकाला तो -√2 है, उसमें डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो रेशनलाइज की आवश्यकता नहीं। अब है ये क्वेश्चन नंबर 10, उसी वैरायटी का है, sin x = 1/4 है, और x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कोई समस्या ही नहीं है भाई, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। थोड़ा सॉल्व करने में मुश्किल है, लेकिन ये इक्वेशन, तो 2 tan x/2 अपॉन, अब sin 2 थीटा का फार्मूला, sin 2 थीटा का फार्मूला क्या बोलता है, sin 2 थीटा = 2 tan वाला ही लगा दिया हमने, 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा होता है कि नहीं। अब
यहाँ उसी फॉर्मूले के हिसाब से x है तो ये क्या आ गया, x/2 आ गया, इसका आधा आ गया 1/4। अब tan x/2 को a मान लो, b मान लो, c मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, ठीक है, जो आपका मन करे वो मान लो, क्योंकि sin x = 1/4 की जगह आपने ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, क्या 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ हाफ आ जाएगा। अब इसे tan x/2 को हमने क्या कह दिया, b कह दिया। अब b कह दिया तो ये क्या बन गया, 2b/1 + b² = 1/4, यानी 1 + b² = 8b, यानी ये हो गया b² - 8b + 1 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डी मेथड से हमने, क्यों फैक्टर तो यहाँ दिखाई दे नहीं रहे भाई, फैक्टर तो यहाँ दिख नहीं रहे कि इसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो हमने इसको डी मेथड से तोड़ दिया, यानी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ 1 है, और बी कितना है, -8 है, और सी कितना है, 1 है, तो वही फार्मूला लगा दिया। एक्स की वैल्यू x = क्या होता है, x = -b + √b² - 4ac/2a, यानी फार्मूला मेथड हमने यूज कर दिया। तो -b का -8 प्लस का 8 हो गया, प्लस माइनस अंडर में b² यानी 8 का स्क्वायर 64 - 4ac, तो 4 × 1, तो 64 - 4/2, तो ये बन गया हमारे पास 8 ± √60/2, यानी 8। अब यहाँ √60 है, √60 में से 4, 2 × 2 × 15, तो 2 कॉमन आ गया, 2 × √15। अब 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 8 ± 2 √15 आ गया। अब x क्योंकि कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव वैल्यू ही ले लेंगे, तो tan x/2 हमारा आ गया 4 + √15। 4 + √15 कैसे हो गया, इस 2 से भाग लगा दिया हमने, इस 2 से भाग लगा दिया, या ये कहोगे 2 को कॉमन लेके काट दिया, 2 कॉमन लेके काट दिया, तो ये 4 रह गया और ये √15 रह गया, तो 4 + √15। हालांकि इसमें 4 - √15 भी एक वैल्यू बनेगी, क्यों 4 - √15 भी निश्चित रूप से पॉजिटिव ही होगा, तो एक क्वेश्चन उससे भी बनेगा, लेकिन हमने यहाँ से केवल प्लस वाली वैल्यू लेकर के कर दिया। tan x/2 = 4 + √15, तो sec² x/2 करोगे तो 1 + tan² x/2 कर दिया, 1 + 4/√15 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 + 16 + 15 a + b का होल स्क्वायर, 1 तो अपनी जगह पे, 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15, 2ab, 2 चौके 8 √ 15, 16 और 1 17 और 15 32, 32 + 8 √ 15, तो ये cos² x/2 करोगे तो 1/में आ गया, 1/32 + 8 √ 15, 8 हमने कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया, 1/में 8 ब्रैकेट में 4 + √15। अब इसे रेशनलाइज कर दिया। अब रेशनलाइज करने के लिए क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से, यानी 4 - √15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास 4 - √15/में 8, यानी cos² x/2 की जो वैल्यू आई वो आ गई भाई 4 - √15/में 8। तो cos x/2 लोगे, पॉजिटिव ही लेना क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो रूट में 4 - √15/8। अब जरा अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया, 8 - 2 √ 15 हो गया, और ये √16 हो गया, √16 का कितना आ गया 4, यानी इसका रेशनलाइजेशन कर दिया हमने, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर, तो ये √8 - 2 √15/4 आ गया। इसी तरह से sin² x/2 चलोगे तो क्या आ गया, 1 - cos² x/2, और cos² x/2 की वैल्यू ये रखी है, ये हमने यहाँ पर डाल दी, 1 - 4 - √15/8 आ गया, ये 8 से 8 - 4 + √15, तो 8 में से 4 कट गया, 4 + √15/में 8 आ गया। फिर वही बात, sin x/2 = रूट में 4 + √15/8, रेशनलाइज करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 8 + 2 √15/16, कितना आ गया, 8 रूट में 8 + 2 √15/4। ये cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, वो भी हमने लिख दी। तो इस तरह से ये मिसलिनियस आपके समझ में ज़रूर आई होगी, अच्छे से आई होगी, और इसे सुनते रहोगे, वीडियो देखते रहोगे, और NCERT की किताब को बहुत अच्छे से अगर कर लोगे तो जब भी आप 12वीं के बाद मैथ का कोई कंपटीशन दोगे तो वो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी, चाहे NDA दो, चाहे और जो इंजीनियरिंग का दो, जो भी दोगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आप NCERT को बहुत अच्छे से कर लें। धन्यवाद।